Hello everyone. In last class we have discussed a topic meaning of special or exceptional children of our unit 1. Today we will start our next topic. I hope कि आप सबको ये टॉपिक मतलब अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपने वीडियो पूरी देखी होगी. So our next topic is definition of special education needs. Now let's start. The special education needs. फर्स्टली आप मेरे को ये बताओ स्पेशल चिल्ड्रन क्या होते हैं. आई थिंक आप सबको अब पता होगा. ये हम सोचते हैं कि जिनका आईक्यू लेवल कम होता है या लर्निंग डिसेबिलिटी या फिजिकल डिसेबिलिटी होती है वो ही स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं. बट नो, जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं वो भी स्पेशल चिल्ड्रन ही कंसिडर किए जाते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग स्पेशल एजुकेशन नीड्स. स्पेशल एजुकेशन नीड्स होता क्या है. जो हमारे स्पेशल चिल्ड्रंस होते हैं उन्हें अलग अटेंशन चाहिए होती है, फैसिलिटीज़ चाहिए होती है नॉर्मल चिल्ड्रंस के अलावा. जिनका आईक्यू कम है उन्हें मोर अटेंशन चाहिए होती है कि हमें और जल्दी सिखाओ और हमें हम पे एफर्ट्स डालो. टीचर को अलग से उन्हें समझाना पड़ता है. कई बार ऐसा होता है कि बच्चे समझ नहीं पाते, एक बार दो बार पता नहीं कितनी बार समझाना पड़ता है. और गिफ्टेड चिल्ड्रन ऐसे होते हैं कि एक बार में ही समझ जाते, पहले भी समझ जाते वो खुद ही पढ़ के. तो उन्हें चाहिए होता है हमें और मटेरियल प्रोवाइड करो कि हमारी सेटिस्फेक्शन हो सके हमारे गिफ्टेडनेस के लिए. ओके, नाउ अंडरस्टैंडिंग स्पेशल एजुकेशन नीड्स. Special education needs. The children with special education needs are children first and have much in common with other children of the same age. Mostly common होता है but some disabilities या giftedness यही अलग होती हैं और बाकी सेम एज ग्रुप के साथ मैच ही करते हैं. देर आर मैनी एस्पेक्ट्स. वो जो गिफ्टेडनेस और डिसेबिलिटीज़ होती है वो ही उन्हें डिफरेंट और स्पेशल बनाती हैं. ओके, दीज देर आर मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ टू अ child's development that make up a world child including. जैसे हम पहली बार किसी बच्चे को देखते हैं उसका वे ऑफ टॉकिंग कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, हम उसी से उसका अंदाज़ा लगाते हैं कि हाँ भाई ये बच्चा ऐसा होगा. ओके, इसमें इंक्लूड करता है पर्सनैलिटी, द एबिलिटी टू कम्युनिकेट, रिसाइलेंस एंड स्ट्रेंथ, द एबिलिटी टू अप्रिशिएट एंड enjoy लाइफ एंड द डिज़ायर टू लर्न. द मेन इज़ द डिज़ायर टू लर्न. कि बच्चा स्कूल में आता है उसे कितनी चाह है कि मैं सीखूं ना सीखूं या उसका ध्यान ही नहीं है. एक अर्ली इंटरवेंशन टर्म होती है कि बच्चे का जो भी, अगर टीचर को लग रहा है कि हाँ ये बच्चा कैपेबल नहीं लग रहा है मुझे या कुछ दिक्कत है, प्रॉब्लम आ रही है, तो अर्ली इंटरवेंशन मतलब पहले तो आइडेंटिफिकेशन होता है. सॉरी, पहले आइडेंटिफिकेशन होता है कि इसको प्रॉब्लम क्या है. ये मतलब वैसे हो रही है नॉर्मली कि बच्चा ध्यान नहीं दे पा रहा है और अदर चीज़ों में ध्यान है, खेलने में ध्यान है, या इसको सीरियसली कुछ मेंटल रिटार्डेशन है या कोई डिसेबिलिटी, लर्निंग डिसेबिलिटी है. आइडेंटिफिकेशन करने के बाद उसका इंटरवेंशन होता है, उसका इलाज होता है. कई बार डॉक्टर से किया जाता है, कई बार साइकोलॉजिकल फैसिलिटीज़ दी जाती है उस बच्चे को, साइकोलॉजी के थ्रू उसको हेल्प की जाती है. ओके, नाउ each child has individual strength, personality and experience, so particular disability will impact differently on individual child. Yes, हर चाइल्ड अलग अलग होता है, सबकी फंक्शन बॉडी कैसे करती है वो सब कुछ अलग अलग होता है. बट हाँ, यूनिवर्सल पेस मोस्टली सेम रहता है. बट अगर कोई डिसेबिलिटी है, लर्निंग डिसेबिलिटी है या फिजिकल डिसेबिलिटी है, वो अलग अलग बच्चे पे अलग तरह से इम्पैक्ट करेगी. नाउ इसके लिए एक एक्ट भी आया था जुलाई 2004 में जिसे कहते हैं द एजुकेशन फॉर पर्सन्स विद स्पेशल एजुकेशन नीड्स, दैट डिफाइंस that a restriction in the capacity of person to participate in and benefit from education on account of an enduring physical, sensory, mental health or learning disability or any other condition which results in a person learning differently from a person without that condition. इसमें इन बच्चों को डिफाइन किया जाता है, उनकी कैपेसिटी जो उनका बेनिफिट लेने का है एजुकेशन फैसिलिटीज़ से, उनमें जो रेस्ट्रिक्शंस आती हैं वो चाहे किसी भी वजह से हो, फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ की वजह से हो, सेंसरी, मेंटल हेल्थ और लर्निंग डिसेबिलिटी की वजह से हो. नाउ EPSN एक्ट. The EPSN Act recognizes that special education needs may arise from four different areas of disabilities.
इन्होंने डिसेबिलिटी बताई है कि एक्ट में कौन कौन सी डिफरेंट एरियाज से डिसेबिलिटी है वो जो रिकॉग्नाइज किया जाता है उसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। फिजिकल डिसेबिलिटीज, सेंसरी डिसेबिलिटीज, मेंटल हेल्थ, लर्निंग डिसेबिलिटी। फिजिकल जैसे ब्लाइंड है और मतलब पैर नहीं है या हाथ नहीं है इस तरह से। सेंसरी मतलब माइंड से रिलेटेड ही है, जैसे ओटिज्म हो गया, या ओटिज्म तो नहीं कहेंगे, ब्लाइंड वगैरह इसी में आ गया सेंसरी। हियरिंग इम्पेयरमेंट, विजुअल इम्पेयरमेंट सेंसरी में आ गए। मेंटल हेल्थ, ऑटिज्म इसमें इंक्लूड कर सकते हैं हम, क्योंकि उसमें बच्चा सोशल नहीं हो पाता, माइंड में कुछ प्रॉब्लम होती है। और लर्निंग डिसेबिलिटीज जैसे डिसकैलकुलिया, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, रीडिंग राइटिंग इस तरह की, कैलकुलेशन इस तरह की लर्निंग डिसेबिलिटीज। ओके, some exception children share certain physical characteristics or patterns of learning and behavior. These characteristics fall into the following categories of exceptionality: mental retardation, जो माइंड से रिलेटेड है, डेवलपमेंट डिसेबिलिटी है, लर्निंग डिसेबिलिटीज, इमोशन एंड बिहेवियर डिसऑर्डर। इसका मतलब है कभी बच्चे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, या कभी छोटी सी बात पे भी रोने लग जाता है या हंसने लग जाता है, इस तरह से उसका इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता। बिहेवियरल डिसऑर्डर, किसी के साथ बदतमीजी करना, मारपीट करना किसी छोटी सी बात पे भी, ये बिहेवियरल डिसऑर्डर। ऑटिज्म, सोशल नहीं हो पाता बच्चा, कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं कर पाता, उसको बोलने में दिक्कत होती है, या उसे डर लगता है कि मैं कुछ बोलूँगा तो कहीं कोई कुछ कहे नहीं। हियरिंग इम्पेयरमेंट सुनने से रिलेटेड इम्पेयरमेंट है, विजुअल देखने से। फिजिकल एंड हेल्थ इम्पेयरमेंट्स, ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी, ये हो सकता है बच्चे के बर्थ के बाद लगी हो, ब्रेन इंजरी हुई हो, उसका इम्पैक्ट आगे भी रहेगा। और या प्रीनेटल पीरियड में भी अगर उसकी मदर का एक्सीडेंट या कुछ इंजरी हुई हो तो उसका भी इम्पैक्ट हो सकता है बच्चे पे। मल्टीपल डिसेबिलिटीज़, गिफ्टेडनेस एंड स्पेशल टैलेंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो स्पेशल चिल्ड्रन में इन्होंने अलग से इंक्लूड करके पॉइंट लिखा है कि गिफ्टेडनेस एंड स्पेशल टैलेंट भी इसमें इंक्लूड है। नाउ देखिए ये लाइन देखिए, स्पेशल एजुकेशन मीन्स इंस्ट्रक्शन दैट इज स्पेशली डिजाइंड टू मीट द यूनिक नीड्स ऑफ चिल्ड्रन एंड यूथ हु आर एक्सेप्शनल। उनकी यूनिक नीड्स होती हैं, क्यों? क्योंकि वो नॉर्मल चाइल्ड से अलग होते हैं। Special education requires a team effort. Sport service refer to those service that permits a child who is exceptional to benefit from special education. Okay, it's for today, and thank you so much for watching my video. If you like it, please subscribe my channel.